रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड जो स्पेशल एजुकेशन में विजुअल इम्पेयरमेंट जो एक बीएड होता है, कोर्स होता है जिसका एंट्रेंस जो है वो अलग से होता है। वो एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर हम जो है सॉल्व करेंगे, उसके आंसर्स भी देखेंगे, फाइनल आंसर प्लस ये जो है विजुअल इम्पेयरमेंट ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 2018 में जो क्वेश्चन पेपर आया था एंट्रेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा जिला या फिर जनपद है? आपके पास 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सत्य के प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, महात्मा गांधी या फिर महर्षि अरविंद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, उन्होंने ये किताब लिखी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? सबको पता है 5 जून को यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है मुख्य बातों को जहाँ तक संभव हो स्पष्टता से लिखना यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन है आपके पास पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7, नाभिकीय निरस्त्रीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभियान को 2017 में किस विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोबेल शांति पुरस्कार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। नीचे आपको जो है ना 6 दिए हुए हैं, आपको सही विकल्पों को चुनना है कि 1 2 ठीक है या 2 3 ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 1 3 एंड 6 यानी ऑप्शन नंबर 1। ये जो हमारा पहला, चौथा और छठा जो हमारे पास ये दी हुई है ना लाइनें 6, इनमें से हमारा पहला, चौथा और छठा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य और कंप्यूटर प्रोग्राम के मध्य विभिन्न प्रारूपों में साथ साथ संपन्न होने वाले संवाद को कहा जाता है? हाँ जी, क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरैक्टिविटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व की पहचान कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा वाक, स्वराघात, परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी कूट में RADIO को UDGLR लिखा जाए तो फोटो को क्या लिखेंगे? आपको जो ये रीजनिंग वाले आपके सवाल आ रहे हैं, आपको ये पेन और कॉपी लेंगे, देन ABCD लिख के और इसको सॉल्व करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। वैसे इसका करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SKRWR यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग से आ रहा है कि AB देन EDC देन FGHI देन आगे क्या आएगा? आपको छूटा हुआ पद लिखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा NMLKJ। ठीक है, आप इसको पेन कॉपी से सॉल्व करेंगे ना तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, आपको एक श्रृंखला दी हुई है जिसमें से एक अगली संख्या आपको बतानी है। 3, 11, 23, 39 और 59। नेक्स्ट कौन सी संख्या होगी? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 83। क्वेश्चन नंबर 14, एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह। आपके पास 4 ऑप्शन है कि एक अध्यापक कब जो है सफल हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है तो। ठीक है। 15वां क्वेश्चन, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सबको पता है केरल। करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व सुंदरी या मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किसने जीता था? किसने जीता था भाई? आपके पास 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है आपका मानुषी छिल्लर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सर्वप्रथम दूरस्थ या फिर मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 13 जनवरी से 3 फरवरी 2018 तक किस देश में आयोजित किया गया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ दृष्टिहीन विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कक्षा में किस प्रकार उनके साथ व्यवहार करना चाहेंगे। विजुअल का है क्वेश्चन पेपर, तो विजुअल वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करना और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूलन गोस्वामी किस खेल की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी हैं। आपका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहित अपने सामने की ओर 10 मीटर और दाहिनी ओर 10 मीटर चलता है, फिर मोहित अपनी बाईं ओर मुड़कर क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर चलता है। मोहित इस समय अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पे है। आप पेन कॉपी लें और इसको जैसे जैसे आपको स्टेटमेंट दी हुई है लिखें, देन आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 शहरों में से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है जबकि चौथा शहर अलग है, आपको उसकी पहचान करनी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपके लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टी आयोजित की गई जिसमें दादी, पिता, माता, 4 पुत्र, उनकी पत्नियां और प्रत्येक पुत्र के एक पुत्र एवं 2 पुत्रियां उपस्थित थे। पार्टी में उपस्थित महिलाओं की संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने दुख को वेबसाइट पर प्रयोग करके कहने को क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा साइबर वेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का दिमाग है। आपको बताना है कि कंप्यूटर का दिमाग क्या है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है शिक्षक का छात्रों को सिखाना और समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तम शिक्षक को अनिवार्यतः क्या होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपाय कुशल तथा सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका जो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने बनाया था। आपका करेक्ट आंसर है पिंडली वेंकैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में निम्न में से किसको बयान देने के लिए कहा जा सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है। ये 2018 की बात हो रही है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम नीचे लिखे तथ्यों पर आधारित तार्किक रूप से वैध है। आपके पास जो है नीचे 2 तथ्य दिए हुए हैं, देन परिणाम आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2, केवल जो दूसरा तथ्य है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान को स्थापित करने और चलाने के अधिकार को सुरक्षित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30। ठीक है, आर्टिकल 30। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। देन आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण। क्वेश्चन नंबर 35, संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है, कैसे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर। क्वेश्चन नंबर 36, यदि फ्रेंड का संबंध फ्रेंडली से है तो ओपोनेंट का संबंध किससे होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा होस्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि यदि 45 × 37 = 47 है एंड 57 × 64 = 58 है, देन 94 × 27 = 46 है, तो आपको बताना है कि 84 × 36 क्या होगा। आपको इसको सॉल्व करके दिमाग लगाना होगा, देन क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, 48। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाला सबसे पहला भारतीय कौन है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों के उपयोग की औचित्य का आधार है, क्या है। करेक्ट आंसर विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना।
अब आगे देखिए कि आपको जो है एक पैराग्राफ दिया गया है हिंदी का और उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन आप जो इसको, मैं ये कहूँगी कि जब आप पैराग्राफ पढ़ें ना तो तभी उस एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें, क्योंकि बार बार पैराग्राफ पढ़ने से आपका टाइम वेस्ट होता है। तो क्वेश्चन है, सच्ची भावना हृदय को बांध सकती है, क्योंकि आपको ये अपनी तरफ से आंसर नहीं देने, पैराग्राफ क्या कह रहा है ना, आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हृदय से निकलती है। अगला क्वेश्चन भी पैराग्राफ से आ रहा है कि मनुष्य किस बात का भूखा है। करेक्ट आंसर आ जाएगा प्रशंसा व स्नेह का। अगला क्वेश्चन, अच्छे संस्कार का तात्पर्य क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरों के दुख दर्द सच्चे मन से जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैराग्राफ से आ रहा है, सामाजिक जीवन में लोकप्रिय बनने की कुंजी क्या है। करेक्ट आंसर मनुष्य की व्यवहार कुशलता। अगला क्वेश्चन भी इसी पैराग्राफ से है कि व्यवहार कुशलता का स्वाभाविक अर्थ है। करेक्ट आंसर दूसरों की भावनाओं को समझना व स्नेहपूर्ण व्यवहार करना। चलिए आगे जो है पैराग्राफ तो खत्म हो गया, लेकिन आगे जो छोटी सी कविता जैसा आ रहा है, आपको इसको भी पढ़ना होगा, देन नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो क्वेश्चन है, मजदूर यह आशा नहीं करता कि। करेक्ट आंसर वह देवों की बस्ती में बसेगा। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे इस पोएम को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहीं से आ रहा है, मजदूर हिमालय की गोद में गंगा निकाल कर लाया था। करेक्ट आंसर प्यासी धरती के हित के लिए। अगला क्वेश्चन, अगणित असमानार्थी हैं, अगणनीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी यहीं से है, काव्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धरती और मजदूर। अगला क्वेश्चन भी इसी पोएम से आ रहा है कि बंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए से कवि का क्या तात्पर्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बंजर धरती को फसलों से हरा भरा किया। अब जो है आपके पास इंग्लिश का पैसेज आ रहा है, अनसीन पैसेज जिसे कहते हैं। आपको ये पढ़ना है एंड देन आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सो द क्वेश्चन इज, colonial policy of modernization led to the destruction of what? Then your correct answer will be rural infrastructure. ठीक है, next question is also coming from this passage, that which one of the following have a profound impact of the development of Gandhi's holistic thinking on humanity, nature and their ecological interrelations. Then your correct answer will be Bhagavad Gita, option number 3. Next question, Gandhiji's active non-violence is derived from. Your correct answer will be moral restraint of not injuring another being. Okay, next question is, Gandhiji's overall social and environmental philosophy is based on human beings. Your correct answer will be need, option number 1. Next question is, Gandhiji's deep concern for the disadvantaged, the poor and rural population created an ambitious for an alternative. Then your correct answer will be option number 4, social thinking. आगे का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चुंबक का प्रयोग नहीं करता। निम्न में से कौन चुंबक का प्रयोग नहीं करता। आपके पास 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा LCD टीवी। ओके, बाकी के तीनों में जो है चुंबक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से शब्द में लगा बे उपसर्ग उसे अर्थहीन बना रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेफालतू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाबहार शब्द किस भाषा का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फारसी। अगला क्वेश्चन है, सरकारी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी। करेक्ट आंसर केंद्र राज्य संबंध के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि राजमहल किस प्रकार का शब्द है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसका आंसर क्या है ऑल दी अबव, यानी ऊपर जो 3 दिए हुए हैं वो सारे। अगला क्वेश्चन है, name the figure of speech where a comparison between two things are made. Then the correct answer will be option number 3. Next question is, fill in the blank selecting correct article from the alternatives given below. He aspires for dash post of the professor. Correct answer is the, 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 option number 1. Next question is, what is meant by a religious discourse. That means option number 1, a sermon. 10वां क्वेश्चन है कि स्वर के 3 भेद हैं, कौन कौन से आपको बताने हैं।
आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था पर पैसे के मूल्य और मूल्य स्तर के बीच संबंध है, कैसा? विलोम, इनवर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड, प्लेस वेयर स्टीन्स आर मेड इनटू लेदर, देन द करेक्ट आंसर विल बी टेनरी, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस, नाउ अ डेज चिल्ड्रन सी अ लॉट ऑफ टेलीविजन, योर करेक्ट आंसर विल बी वॉच, सी और वॉच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ फोकस्ड, आपको एंटोनियम बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रैक्टेड, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है स्वर संधि का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा हरीश। नेक्स्ट क्वेश्चन अंबु का अर्थ है जल। अगला क्वेश्चन है दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी अनुपात 7:3 है, मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 3:7 हो जाए? आपको ये मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, आपका आंसर जो है वो 40 लीटर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी यही है कि संख्या 3 की घात 6 और 2 की घात 10 में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो आपको जो है ये सॉल्व करना होगा क्वेश्चन, देन बताना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि राइजोबियम एक जीवाणु जो कि वातावरण के नत्रजन को फिक्स करता है पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है आपको बताना है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फलीदार पौधों की जड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला सोना वास्तव में निम्नलिखित में से क्या है? काला सोना, ब्लैक गोल्ड, आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक आदमी ने 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल चलकर और 16 घंटे किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल चलाकर 7 घंटे में तय की। उसने कितनी दूरी पैदल चलकर तय की? आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को और आपका आंसर क्या होना चाहिए? 36 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है रासायनिक इकाइयों की छोटी श्रृंखला मिलकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? पॉलीमर, ठीक है। ये 6th या 7th की साइंस है उसमें है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x = 99 हो तो व्यंजक x3 + 3x² + 3x + 1 का मान क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 की क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुनर्नवीकरण का अर्थ क्या है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नए पेड़ लगाकर नष्ट हो गए वन को पुनः स्थापित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो प्राकृतिक संख्याओं जिनमें से एक में इकाई के स्थान पर जो है 7 है और दूसरी 7 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या हो जिसमें दहाई के स्थान पर 7 हो का गुणनफल निम्न में से किस प्रकार की संख्या होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा सम संख्या, इवन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक समान ऊंचाई वाले दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 1/3:1/2 है तो उनके आधारों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए का कौन सा मान व्यंजक x² - 2ax + 6/5 को पूर्ण वर्ग बना देगा? योर करेक्ट आंसर विल बी 35, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कानूनी अधिकार का समर्थक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जमीन पर लुढ़कती हुई कंदुक धीमे होकर अंत में रुक जाती है, ये होता है क्यों होता है? घर्षण बल के कारण, ठीक है, फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन है चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ कैप्राइज, देन योर करेक्ट आंसर विल बी विम, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को जो है ना चूज करना होगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा MM, ऑप्शन नंबर 3। यस, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर 1, ओके, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट स्पेल्ड है। अगला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे खंड नहीं किए जा सकते क्या कहलाता है? उपरोक्त सभी यानी वर्ण स्वर अक्षर ये सभी इतने छोटे हैं कि इनको काटा नहीं जा सकता। अब गुण और दोष में समास है द्वंद्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
सुएज राष्ट्रीय नहर भूमध्य सागर को जोड़ता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहित सागर के साथ या फिर रेड सी। अगला क्वेश्चन है कि व्यपृत सिद्धांत किसके द्वारा शुरू किया गया था। करेक्ट आंसर लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन किसके कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था। करेक्ट आंसर लॉर्ड लिटन। अगला क्वेश्चन है अनुमान लगाने का कौशल किसके लिए महत्वपूर्ण है। आपके पास 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा रोज के जीवन में हम सबके लिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास एक स्टेटमेंट है, इसको पढ़िए देन नीचे आंसर दीजिए। सो योर क्वेश्चन इज इंडिपेंडेंस ऑफ द कमीशन मीन्स। करेक्ट आंसर विल बी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। Next question is also coming from this passage. According to the passage, the constitutional authority. This is under article number. Your correct answer will be option number 2, 324. Next question is also coming from this passage. Fair and free election means. Your correct answer will be to maintain law and order. Next question. The text of the passage reflect or raises contain questions. Your correct answer will be this will ensure fair and free election. Okay. Next question. The chief election commissioner can be removed from his office under article. Your correct answer will be 324. अगला क्वेश्चन है कि कम से कम घने ग्रह हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सैटर्न शनि। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक भाग था किसका। गोंडवाना लैंड का। ठीक है।